सो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज गौरव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अभी 7th क्लास की जो बुक है ज्योग्राफी की अभी हम क्लास चला रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफी की जो है अभी क्लास चला रहे हैं और इस क्लास में आप जो है सेकंड चैप्टर हमने आज लिया हुआ है हमारी पृथ्वी के अंदर। आज हम बात करने वाले कि हमारी पृथ्वी में किस तरीके की हलचल होती है, क्या क्या चीजें हैं जो हमारी पृथ्वी के अंदर चलती रहती है और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें देखने को मिलती है और जो हमारी पृथ्वी को प्रभावित करती है। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं। उससे पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब शेयर करने से आपके हमें मोटिवेशन मिलता है और काम करने में और ज्यादा मजा आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो क्लासेस है पसंद आ रही होंगी और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है @GK क्लासेस फॉर प्रिपरेशन को आप जाके इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जो भी जो क्लासेस हम लेते हैं उसकी पीडीएफ जो है डाल दी जाती है। ठीक है, और YouTube पे @गौरव के मिश्रा 95 के नाम से आप जाके विजिट कर सकते हैं और इस चैनल को आप देख सकते हैं। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है। जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमारी पृथ्वी काफी गतिशील है। ठीक है, हमारी पृथ्वी जो है कुछ ना कुछ निरंतर जो चीजें हैं वो चलती रहती हैं हमारी पृथ्वी के अंदर। ठीक है, अंदर वो बाहर तरह तरह के परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक भाग में क्या है और पृथ्वी कैसे बनी है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी का विकास जो है कैसे हुआ, पृथ्वी किन किन चीजों से बनी है। ठीक है, तो आप जैसे जानते हैं कि हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में बात कर रहे हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग, ठीक है जी, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो किन किन चीजों से बना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जस्ट डिस्कस अबाउट, आप जानते हैं कि कैसे पृथ्वी की जो सतह है, सबसे जो ऊपरी जो सतह है वो किससे बनी है, वो भूपट्टी से बनी है, यानी जिसको हम पॉप्टी पॉप्टी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम पॉप्टी कहते हैं। आप देखेंगे कि जो इसकी जो गहराई है वो केवल 5 किलोमीटर तक ही है। कितनी है? इसकी गहराई केवल 5 किलोमीटर तक ही है। और आप देखेंगे कि महाद्वीपीय संहति जो है वो मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। ठीक है, जिसको हम सियाल कहते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? सियाल, SIAL, इन दोनों को साथ मिला के पढ़ते हैं सियाल। यानी सियाल में जो SIA यानी सी है जो, उसको हम सिलिका बोलते हैं और जो AL है इसको हम एल्यूमिना बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? SI को सिलिका और AL को एल्यूमिना बोलते हैं। तो इन दोनों चीजों से मिलके जो हमारी पॉप्टी है वो बनी है। अब हम बात करते हैं जो महासागर की पॉप्टी है। ठीक है, ये तो हो गई धरती की जो मुख्य जो जमीन से जो जुड़ी हुई चीज है। और अब हम बात करते हैं महासागर। जो महासागर की पॉप्टी जो है मुख्यतः जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। किससे बनी है? जो महासागर की, ये तो पॉप्टी हो गई, ये धरती वाली हो गई। अब महासागर की बात करते हैं। महासागर की जो पॉप्टी है वो मुख्यतः किससे बनी है? वो सिलिका, यानी सिलिका से बनी है। और किससे बनी है? वो बनी है मैग्नीशियम से। ठीक है, मैग्नीशियम से। तो हम इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सीमे बोलते हैं। सीमे, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सीमे बोलते हैं। यानी सबसे पहले हम इसको क्या कहेंगे कि SI और SI यानी सिलिका और Mg मैग्नीशियम। ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम यानी सीमे बोलते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये महासागर की पॉप्टी हो गई। ठीक है, ये महासागर की पॉप्टी हो गई और ये वाली जो है मुख्य धरती की पॉप्टी थी। ठीक है, अब सेकंड जो बात करते हैं, जो प्रॉपर्टी के बाद जो सेकंड जो चीज जो पृथ्वी के अंदर है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल। पागल वाला मेंटल नहीं है। ठीक है, ये मेंटल अलग चीज है। ठीक है,
ये मेंटल धरती वाला मेंटल है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी के ठीक नीचे जो है होता है। इसकी जो गहराई है, इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई 29 किलोमीटर की है। कितनी है इसकी गहराई? इसकी गहराई 29 किलोमीटर की है। ये 2900 किलोमीटर तक जो है फैला हुआ होता है, ठीक है। इसकी सबसे जो आंतरिक परत है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोड कहते हैं। इसकी जो सबसे आंतरिक परत है उसको हम क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड या कोर कह सकते हो आप, इसको हम क्रोड कहते हैं, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या है लगभग 3500 किलोमीटर तक है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 3500 किलोमीटर है, ठीक है जी। इसकी त्रिज्या जो है 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकेल और लोहे से बनी होती है। किससे बनी है? निकेल और लोहे से, यानी हम इसको निफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निफे। क्या बोलते हैं हम इसको? निफे बोलते हैं, यानी नी यानी निकेल और फे यानी फेरस। निफे, ठीक है। क्या बोलते हैं? निफे यानी नी यानी निकेल, फे यानी फेरस, ठीक है। तो इसे निफे कहते हैं। केंद्रीय कोर का जो तापमान जो होता है इसका वो काफी उच्च होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए इसका जो जैसे आपने लावा के बारे में बात सुनी होगी ना, लावा, ठीक है। लावा क्या होता है? लावा एक जो इतना गर्म होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और लावे के अंदर क्या चीजें हमें मिलती है? लावे के अंदर हमें वो लावा बनता किस चीज से? तो लावा जो बनता है, जो अंदरूनी जो पत्थर जो होते हैं ना, वो पत्थर पिघलते हैं और पिघलने के बाद वो लावा का रूप ले लेते हैं। यानी धरती के अंदर इतनी गर्माहट है कि वो जो है लावा का रूप ले लेते हैं, और वो जब विस्फोट उनमें होता है तो धरती से बाहर की तरफ निकलते हैं। तो जब वो धरती से बाहर की तरफ जो लावा जब आता है तो उनसे तरह तरह की चीजें निर्मित होती हैं, ठीक है। तरह तरह की चीजें निर्मित होती हैं, जिनको हम शैल और खनिज कहते हैं, खनिज के रूप में जानते हैं, ठीक है। शैले जो शैल होते हैं ना, वो शैल क्या होते हैं? शैल वही होता है ना, पत्थर। वो लावा जो है विस्फोट होता है और धरती से बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद धीरे धीरे वो जम जाता है, ठीक है। जमने के बाद पत्थर का रूप लेते हैं, शैल बन जाते हैं, ठीक है। उसमें अगर कुछ जो टूटता है, जो टूट के अवसादी रूप ले लेता है, अवसादी, ठीक है, टूट टूट के गल के और एक जगह इकट्ठा होकर अवसादी रूप ले लेता है, तो इस तरीके से अवसादी शैल बन जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम उसके बारे में बात करने वाले हैं आगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, हमने देखा कि किस तरीके जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें क्या क्या चीजें हमको मिलती हैं और उनकी गहराई कितनी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो शैल और खनिजों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। शैल और खनिज, शैल और खनिज के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है जी। शैल और खनिज क्या होते हैं? पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें अनेक प्रकार के शैल से जो है बनी होती है, ठीक है। जो पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी होती है अनेक प्रकार से के शैलों से बनी होती है। पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी बनाने वाले जो खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा शैल जो है विभिन्न रंग के, आकार के, ठीक है, संगठन के हो सकते हैं, ठीक है। जबकि ये 3 प्रकार के, जैसे मैंने बताया कि जो है 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आग्नेय शैल हो गया, ठीक है, एक अवसादी शैल हो गया, और एक जो हो गया वो कायांतरित शैल हो गया, जिसको हम जो है मेटामॉर्फिक भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं आग्नेय शैल को। आग्नेय शैल, आग्नेय शैल क्या होते हैं? या आग्नेय शैल को हम इंग्लिश में जो है इग्नियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इग्नियस। इसको हम इंग्लिश में इग्नियस भी बोलते हैं, ठीक है। आग्नेय शैल को हम इग्नियस शैल भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो आग्नेय शैल होता है ये द्रवित लावा होता है, जिसको हम मैग्मा बोलते हैं। ये द्रवित लावा होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये जो
धरती के बाहर जो है निकलता है, पृथ्वी के अत्यधिक गर्म होने के बाद जो पत्थर होते हैं वो पिघलते हैं, पिघलने के बाद धरती के बाहर निकलता है और कुछ समय के बाद जो है ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद आग्नेय शैल का जो है रूप ले लेता है। ठीक है, इसको हम प्राथमिक शैल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसको हम प्राथमिक शैल भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। ठीक है, कि प्राथमिक शैल किसको बोला जाता है, अग्नेय शैल की क्या खासियत होती है। ठीक है, अच्छा ये दो प्रकार के होते हैं। अग्नेय शैल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक अंतर्भेदी होता है और एक बहिर्भेदी होता है। ठीक है, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी, ये दो प्रकार है इसके। अंतर्भेदी व बहिर्भेदी। कौन कौन से हैं? अंतर्भेदी और बहिर्भेदी, दो प्रकार। अच्छा, अंतर्भेदी क्या होता है? ठीक है, तो जैसे अंतर्भेदी होता है कि अंतर्भेदी जो लावा होता है, लावा बाहर आकर ठंडा होकर ठोस बन जाता है। जो अंतर्भेदी होता है वो जो मैग्मा बाहर जमीन पर, धरती पर आता है, पपटी पर आता है और वो जो है जमकर ठोस बन जाता है। ठीक है, और जो ठोस बनता है ये होता है, सॉरी, अंतर्भेदी जो होता है, अंतर्भेदी जो होता है कि अंदर ही जो अंदर की तरफ जो है ना वो ठोस बन जाता है ठंडा होकर। और जब बहिर्भेदी वो जमीन के जो है पृथ्वी पर निकल जाता है, यानी जो पपटी पर निकलता है वो होता है बहिर्भेदी। ठीक है, तो इनकी क्या खासियत होती है? इनकी जो संरचना होती है, जो ये बहिर्भेदी होता है ना, बहिर्भेदी की जो संरचना होती है वो महीन दानों वाली होती है। जो बहिर्भेदी की जो संरचना होती है, इसकी जो संरचना होती है ना वो महीन दानों वाली होती है, महीन दानों वाली होती है। और इसकी जो संरचना होती है वो मोटे दानों वाली होती है। यानी जो इसके जो दाने होते हैं वो मोटे होते हैं। और ये मतलब आप कह सकते हो कि जो इसकी बनावट है ना वो काफी बड़ी हो जाती है। ठीक है, अगर हम बहिर्भेदी जो शैल है, बहिर्भेदी जो शैल है, अगर इनकी बात करें तो इसके उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं बेसाल्ट की जो चट्टानें होती है ना, जो बेसाल्ट की चट्टानें जिससे दक्कन पठार बना। ठीक है, जिससे दक्कन पठार बना हुआ है, आप इसका जो एग्जांपल ले सकते हैं ये होता है बेसाल्ट, बेसाल्ट की चट्टानें। और ये जो है दक्कन पठार जो है, इससे दक्कन पठार जो है बना है। ठीक है जी, तो ये हो गया इसका बहिर्भेदी का एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम अंतर्भेदी का एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देखते हो कि जो मैग्मा है कभी कभी भूपट्टी के अंदर, भूपट्टी के बाहर नहीं आता, वो भूपट्टी के अंदर गहराई में होता है और ठंडा, मतलब गहराई में ठंडा हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि उसके दाने होते हैं वो मोटे दाने होते हैं, मोटे दानों का रूप ले लेता है। इसको हम क्या, इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट। आप देखते हो ना कि ग्रेनाइट को कैसे निकाला जाता है, जो जमीन के अंदर से खोद के जो है उसको निकाला जाता है। ठीक है, ग्रेनाइट को निकाला जाता है। ठीक है, और आप देखोगे कि जो घर में आप देखोगे कि जो मसाला पीसने वाली जो क्या कहते हैं उसको, मसाला पीसने वाला जो बट्टा जो होता है ना, बट्टे से मसाला पीसते हैं, है ना। तो मसाला पीसने वाला जो बट्टा होता है ना वो इसी ग्रेनाइट के पत्थर से बना हुआ होता है। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले हैं औषाधि, औषाधि के बारे में बात करने वाले हैं। ये तो हो गई अग्नेय। अब सेकंड नंबर पे आ जाता है औषाधि। औषाधि चट्टान। ठीक है जी, औषाधि चट्टान है, इसको जो है जो सेडिमेंट्री भी बोला जाता है, इसको सेडिमेंट्री भी बोला जाता है। ठीक है, इसकी क्या खासियत होती है और ये कैसे बनता है? तो ये जो है आप कहोगे कि जो ये शैल होते हैं ना, लुढ़क कर या चटक कर या एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठीक है जी, इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। छोटे कणों को क्या बोलते हैं? अवसाद कहते हैं। ठीक है, और ये जो आप देखोगे जो ये अवसाद होते हैं ना वो हवा, पानी या आप कह सकते हो कि
कभी बाढ़ आती है या XYZ किसी भी कारणवश जो है एक दूसरे के साथ जो है धीरे धीरे जो है इकट्ठे होते रहते हैं। ठीक है, एक स्थान पर पहुंचा देते हैं और एक स्थान पर जो है ये इकट्ठे हो जाते हैं और जमा हो जाते हैं। तो आप कह सकते हो कि जो ये जो अदृढ़ जो अवसाद जो है ना, ये दबकर एवं कठोर होकर जो है शैल की परत बनाते हैं। ठीक है, दबकर और कठोर जो हो जाते हैं और ये जो है शैल की परत बनाते हैं। इन प्रकार के जो शैलों को ना हम अवसादी शैल कहते हैं। ठीक है, आप जैसे देख सकते हो अवसादी शैलों के उदाहरण के रूप में इसमें हम बलुआ पत्थर, क्या आता है जी, इसमें बलुआ पत्थर आता है। ठीक है जी, बलुआ पत्थर आता है और बलुआ पत्थर का एक बहुत बढ़िया उदाहरण जो है वो ये है कि बलुआ पत्थर जो है रेत के दानों से बनता है। ठीक है जी, इन शैलों में ना, इन शैलों में पौधों, जानवरों और आप देखोगे सूक्ष्म जीव, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इस तरीके के सूक्ष्म जीव जो इसमें पनपते हैं, जो कभी इन शैलों पर आप कह सकते हो ना, इन शैलों पर जो कभी रहा करते होंगे, वो उनके आप देखोगे उनके जीवाश्म भी इसमें हो सकते हैं, उनके जीवाश्म भी इसमें मिल जाते हैं। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं इसके बाद जो तीसरा आता है वो कायांतरित जो है चट्टान आती है, कायांतरित, मेटामॉर्फिक, कायांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक, ये हो गई कायांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक शैल भी इनको कहा जाता है। ठीक है जी, अग्नेय और अवसादी जो शैल होते हैं उच्च ताप और दाब पर ये क्या होता है कि ये कायांतरित शैलों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप कह सकते हो कि जैसे चिकनी मिट्टी होती है ना, स्लेट, चिकनी मिट्टी जो स्लेट के रूप में होती है। ठीक है, और जो चूना पत्थर होता है संगमरमर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो चिकनी मिट्टी होती है स्लेट के रूप में और चूना पत्थर जो होता है संगमरमर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। या कह सकते हो चिकनी मिट्टी, जैसे इसका चिकनी मिट्टी का स्लेट बन जाता है, और चूना पत्थर होता है ना, चूना जिसको कहते हैं आप, जैसे चूना पत्थर का एग्जांपल होता है कि वाइट कलर का होता है, थोड़ा सा हल्का होता है। ठीक है, तो जब उसमें दाब और ताप जब लगता है ना, तो दाब और ताप लगने के बाद जो है वो क्या बन जाता है, तो संगमरमर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्या बन जाता है, संगमरमर। ठीक है, संगमरमर। और इसका आप देखोगे जो इसका जो उदाहरण है, इसका उदाहरण संगमरमर आप देखोगे ना, व्हाइट संगमरमर, व्हाइट मार्बल से जो है ताजमहल जो बना हुआ है ना, इस तरीके से जो है संगमरमर जो है बना हुआ है। ठीक है, इनके उपयोगों के बारे में अगर हम बात करें तो कठोर शैलों का जो उपयोग है वो सड़क के रूप में सड़क बन सकती है, घर और इमारतें उससे बनाई जा सकती हैं, घर और इमारतों में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, आप देखोगे कि जैसे खेलों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे बचपन में बच्चे आप देखोगे कि जो कंकड़ होते थे, 5 कंकड़ लेते थे, 5 कंकड़ लेके जो है गिट्टी जो होती थी, 5 गिट्टियां लेके, गिट्टियां जो होती है उसी का रूप होती है ना, और 7 पत्थर जो रखते थे, जो पिट्ठू बना के खेलते थे, है ना, इस तरीके से वो जो है उसका इस्तेमाल करते थे। अब जैसे लाल किला है, लाल किला जो बना हुआ है, लाल किला में इस्तेमाल होने वाला जो पत्थर है वो लाल बलुआ पत्थर है। ठीक है, जो उसमें पत्थर जो लाल कलर के जो पत्थर जो लगे हुए हैं ना, जो बड़े बड़े जो इतनी काफी जो बड़ी बड़ी जो उसकी जो बनावट में जो इस्तेमाल की गई है, तो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ताजमहल में जैसे मैंने बताया कि सफेद संगमरमर लगा हुआ है ना। अच्छा, एक चीज और है, हम शैल चक्रीय की बात कर लेते हैं। शैल चक्रीय क्या होता है, एक वर्ड है शैल चक्रीय, इसको भी बताना बहुत जरूरी है। तो शैल चक्रीय का बेसिकली जो मतलब है ना, एक जैसे मान लीजिए कि हमने तीनों जो शैलों के बारे में बात की, ठीक है,
तो एक के बाद एक, जैसे आप देखोगे ना कि पहले वो जो अग्नेय शैलें हैं, ठीक है, अग्नेय शैलों से अवसादी शैल बना, अवसादी शैल से फिर कायांतरित शैल बना। इसी तरीके से फिर जब वो कायांतरित शैल बन जाता है, कायांतरित शैल के बाद वो फिर से जो है मैग्मा का रूप लेता है, फिर वो बाहर आता है, ठीक है जी, फिर वो बाहर आता है, फिर बाहर आने के बाद फिर से जो है अग्नेय शैल का रूप लेता है, फिर उसके बाद फिर अवसादी शैल का रूप लेता है, फिर दोबारा से जो है कायांतरित शैल का या मेटामॉर्फिक जिसको हम बोलते हैं, मेटामॉर्फिक का रूप लेता है। तो इसको हम चक्रीय शैल चक्रीय बोलते हैं, क्योंकि इसका जो इसकी जो गति जो चलने की जो गति ना चक्र है ना, उसका चक्र जो है चलता रहता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से इसको हम शैल चक्रीय कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि विश्व की जो सबसे गहरी खान है वो दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। कहाँ है? विश्व की जो सबसे गहरी खान है वो दक्षिण अफ्रीका में है। और आप देखोगे कि जो उसकी जो गहराई है वो लगभग 4 किलोमीटर की है, ठीक है। और तेल की खोज में उसको लगभग 6 किलोमीटर तक गहरा कर दिया गया, ठीक है। और जो पृथ्वी का जो केंद्र है, ठीक है, जो पृथ्वी का जो केंद्र है वहां पहुंचने के लिए, पृथ्वी के केंद्र में पहुंचने के लिए समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर, समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर की खुदाई करनी पड़ेगी, तब जाके आप जो है पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच सकते हो। और ये करना जो है इम्पॉसिबल है, ये तो भाई हो नहीं सकता, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है, ये काम नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीवाश्म के बारे में, ठीक है। जीवाश्म से पहले जो पृथ्वी का जो आयतन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आयतन के रूप में जैसे हम बात करते हैं भूपट्टी का कितना हिस्सा पृथ्वी में है, कितना % हिस्सा है। उसके बाद जो सेकंड जो चीज है मेंटल का कितना % हिस्सा है। फिर उसके बाद जो मेंटल के बाद जो क्रोड है उसका कितना % हिस्सा है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% जो है 1% पर्पटी है, ठीक है जी। 1% क्या है? ये प्रॉपर्टी है। और 84% मेंटल है, 84%, यानी मेंटल जो है सबसे ज्यादा मेंटल है। और जो आप देखोगे 84 और 15, 5 4 9 15, जो 15% है वो क्या है? वो क्रोड है। तो ये पृथ्वी के आयतन का जो कुल जो आयतन है उसके आयतन का ये परसेंटेज है कि किसका कितना हिस्सा है। अब हम बात करते हैं जीवाश्म के बारे में। जीवाश्म क्या होते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और जीवाश्मों के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जीवाश्म जो होता है शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेष होते हैं। क्या होते हैं? ये होते हैं कि जो शैलों की आप कहो ना, शैलों की परतों में दबे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष होते हैं जीवाश्म। क्या होते हैं जी? जीवाश्म, इनको हम जीवाश्म बोलते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरीके से जो पृथ्वी गतिशील है, पृथ्वी का जो गति है वो करती रहती है और कुछ ना कुछ परिवर्तन पृथ्वी में होता रहता है। तो पृथ्वी किन किन चीजों से मिलकर बनी है हमने इसके बारे में बात किया। पृथ्वी की भूपट्टी के बारे में, मेंटल के बारे में और कोर के बारे में हमने बात की, उनकी गहराई कितनी हमने बात की, ठीक है। उसके अलावा हमने शैलों के बारे में बात की, ठीक है। हमने अग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैलों के बारे में हमने बात की, ठीक है। उसके बाद हमने जीवाश्म के बारे में जाना, ठीक है। शैल चक्रीय के बारे में जाना, शैल चक्र क्या है, शैल चक्रीय क्या होता है, ठीक है। विश्व की सबसे गहरी खान कौन सी है जो दक्षिण अफ्रीका में मौजूद है, ठीक है जी। इसके बारे में हमने बातें की। तो इस चैप्टर में इतना ही था। जो इम्पोर्टेंट चीज थी मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो अभी जो इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है हम लोग जल्द लेकर आने वाले हैं, ठीक है, जल्द लेकर आएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। और आप जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ फिर से हम हाजिर होंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।